वेलकम ब्रिलियंट प्रिंस सब्सक्राइबर्स, और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द न्यू वीडियो। चलिए, आज की वीडियो से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं कि इंडियन इकोनॉमी क्या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के 3 ही सेक्टर मेन्स होते हैं, क्षेत्रक होते हैं, जिनके ऊपर जिनके अंदर प्रोडक्शन किया जाता है, उनको सेल परचेज का काम किया जाता है और इनकम ली जाती है। ठीक है, इंडिया के अंदर भी वही तीनों हैं, दैट आर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। रिकॉल हुआ, याद आया? 9th क्लास में भी हमने किया था कि वी आर हैविंग 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। चलो, मुझे पता है कि बच्चे आप भूल जाते हैं, रिकॉल करा देती हूँ, आपको दोबारा से बता देती हूँ कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर मेनली वो चीजें आती हैं जिन्हें हम नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, मीन्स उन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं या ग्रो करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। दैट इज फार्मिंग, हम खेत में सोइल को कल्टीवेट करके उसके अंदर कोई भी क्रॉप ग्रो करते हैं। फार्मिंग किस में आएगी? नेचुरल रिसोर्स को यूज करके बनाई गई। अगर हम एनिमल बायोलॉजिकली उनको पालते हैं, उनको फूडर देते हैं, उनको चारा वगैरह खिलाते हैं, तो उससे दूध निकालते हैं, तो दूध भी क्या हो जाएगा? एक नेचुरल प्रोडक्ट हो जाएगा। उससे बनने वाली चीजें भी क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट से बनती हैं। तो ये भी नेचुरल रिसोर्सेज से लेते हैं, तो ये भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। फिशिंग होता है या फॉरेस्ट्री होता है, फॉरेस्ट के अंदर हम कोई भी मान लो मधुमक्खी पालन करना, या फॉरेस्ट के अंदर हम हर्ब्स को ग्रो करते हैं। और फिशिंग मीन्स किसी तालाब के अंदर, पॉन्ड के अंदर बीज डाल देना फिश का और उन्हें ग्रो करके और फिर उनको सेल करना मार्केट में और बेनिफिट गेन करना। तो नेचुरल रिसोर्स है फिश भी उसकी, और पॉन्ड भी नेचुरल रिसोर्स है, उसको यूज करके हम गेन कर रहे हैं। तो और माइनिंग एंड मिनरल्स ओर्स, धरती के अंदर से खुदाई करके, माइनिंग करके जो खनिज और मिनरल्स हमें मिलते हैं उनको हम निकालते हैं, वो भी क्या कहलाता है? हमारा प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? 1 मार्क के अंदर क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है। तो एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर भी इसको बोलते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं मेनली ये सारे जो प्रोडक्शन होती है। तो एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर दोनों नाम इसके दिए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ प्राइमरी सेक्टर? दैट इज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। 1 मार्क में इंपॉर्टेंट है, याद हो जाता है। ऐसे ही बताते बताते रट्टा लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। अब डेफिनेशन क्या बनती है इसकी? डेफिनेशन भी आ जा सकती है कि एक्सप्लेन प्राइमरी सेक्टर क्या बनती है? व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटी या प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर और प्राइमरी एक्टिविटी एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। एक्टिविटी पूछ ली जाए तो भी वही, सेक्टर पूछ लिया जाए तो भी वही। तो जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके उससे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, वो हमारा क्या हो गया? प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। और अदर नेम ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। अब हम आते हैं सेकेंडरी सेक्टर पर। इसको सेकेंडरी सेक्टर क्यों बोला जाता है? देखो, फर्स्ट लेवल पर प्राइमरी हुआ, ये सेकंड नंबर पर आता है, तो इसको इसलिए भी सेकेंडरी सेक्टर बोला जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ जो हम फर्स्ट लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं किसी भी चीज का, फर्स्ट लेवल पे हुआ, उसको हम लेकर आते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग से कुछ और बनाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ मान लो किसान ने कॉटन ग्रो किया, कॉटन ले आए हम, कॉटन को हमने खेत से ले जाकर फैक्ट्री के अंदर ले गए, मैन्युफैक्चरिंग की, वो से प्रोसेस से ग्रो हुआ, यार्न बनाया, डाइंग की, उसकी क्लोथ में, उसको फैब्रिक में कन्वर्ट किया, उसके बाद कटिंग, टेलरिंग, और ये प्रोडक्ट सामने बनकर तैयार हो गया। आपका ब्रिलियंट ब्रेन के नाम से एक टी शर्ट आपके सामने आ गई। तो इसके अंदर क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग हुई। ठीक है, जो प्राइमरी लेवल पे गुड्स यूज हुए, तो वो मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ये सारा प्रोसेस होता है, इसीलिए इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग किससे होती है? इंडस्ट्रीज में ही होती है। तो इसका दूसरा नाम क्या है सेकेंडरी सेक्टर का? इंडस्ट्रियल सेक्टर। 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सेकेंडरी सेक्टर? अब और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, कॉटन की जगह आप शुगर केन का एग्जांपल ले सकते हो। शुगर केन को लेके गए, क्या बनाएंगे शुगर केन से? हम गुड़, जागरी, मोलेसेस, ये सारी चीजें बनेंगी। किसके अंदर प्रोसेस होगी उसकी? शुगर मिल के अंदर। वो क्या है? इंडस्ट्री है। ठीक है, तो ये आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि प्राइमरी लेवल पर जो गुड्स प्रोडक्शन किया जाता है, उसको प्रोसेसिंग के थ्रू एक फाइनल गुड में कन्वर्ट करना,
वो इंडस्ट्रीज के थ्रू होता है और उसको सेकेंडरी सेक्टर या हम इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। वो होता है सेकेंडरी सेक्टर जिसके अंदर प्राइमरी लेवल पर प्रोडक्ट्स को यूज करके उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है दूसरी किसी फॉर्म में, दूसरी कोई चीज बनाई जाती है मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। ये डेफिनेशन होगी। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन गए, अदर नेम यहाँ से, अदर नेम यहाँ से, डेफिनेशन यहाँ से और डेफिनेशन यहाँ से। अब आता है आपका टर्शरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र भी इसे बोलते हैं। टर्शरी सेक्टर की क्या खासियत होती है, इन दोनों से बिल्कुल अलग होता है। देखो प्रोडक्शन यहाँ भी हो रहा है, प्रोडक्शन यहाँ भी हो रहा है, वो फर्स्ट हैंड लेवल पे हो रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू हो रहा है। लेकिन ये सेक्टर ऐसा है कि इसमें कोई चीज प्रोड्यूस नहीं की जाती, कोई सामान नहीं बनाया जाता है। ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये क्योंकि ये सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो इसका दूसरा नाम क्या है, सर्विस सेक्टर। तो तीनों सेक्टर्स के अदर नेम है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। टर्शरी सेक्टर का नाम दूसरा क्या है, सर्विस सेक्टर है। अब सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करता है, ये मान लो बैंक है, एंटरटेनमेंट है, सिनेमा हॉल वगैरह एंटरटेनमेंट होता है, मूवीज बनाना, ये सब चीजें, ट्रेड है, कम्युनिकेशन है और ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी सेवाएं ही प्रदान करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक नई चीज मैंने आपको यहाँ पे लिखी है, दैट इज आईटी। आजकल क्या चीजें उभर कर सामने आ रही हैं, कम्युनिकेशन करनी पड़ सकती है आपको किसी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कैफेज हैं और बहुत सी चीजें जहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, तो वो चीजें यहाँ पर हो रही हैं और ये बहुत ही उभरता हुआ सेक्टर है, मींस एक ऑर्गेनाइजेशन है टर्शरी सेक्टर के अंदर आज के टाइम में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी टर्शरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र और इसका नाम क्या हो गया, सर्विस सेक्टर। क्लियर हो गई तीनों सेक्टर्स आपको। अब है कि ये तीनों सेक्टर्स आपस में इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं कि मान लो एक सेक्टर को यहाँ पे लॉस हो गया, मान लो प्राइमरी सेक्टर को भी कोई लॉस हो गया, इसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ। अब प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ तो डेफिनेटली इस पे इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि वो इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएगा। अब ये इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाया तो ऑब्वियसली इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। इतना ट्रांसपोर्टेशन करने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, कम्युनिकेशन, ये वो जाने क्या क्या, मतलब प्रोसेस आगे, लिंक मार्केट में जाना, बहुत कुछ, मतलब इफेक्ट तीनों पे आता है। अगर इस पे कुछ होता है तो उन तीनों पे, दोनों पे भी आएगा। तो ये क्या है, आपस में इंटरडिपेंडेंट है। प्राइमरी में अगर लॉस हुआ तो इसको सेकेंडरी को, टर्शरी को भी सहन करना पड़ेगा। सेकेंडरी में अगर कुछ हो जाता है तो इसको भी सहन करना पड़ेगा। कैसे कि मान लो इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो गई बहुत सारी, तो यहाँ जो सामान प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है फर्स्ट हैंड लेवल पे, उससे नई चीजें कैसे बनेंगी, वो सामान रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लागत तो उस पर हुई है। अब यहाँ जब खराब हो रहा है तो ये ट्रांसपोर्टेशन कहाँ करेगा, सर्विसेज पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो क्लियर हो गया आप लोगों को, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। वी आर हैविंग 3 सेक्टर्स इन आवर इकोनॉमी एंड ऑल दीज 3 आर इंटरडिपेंडेंट। एक दूसरे पर क्या है, ये निर्भर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमने टर्शरी सेक्टर के अंदर बात की कि बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, कुछ होती है डायरेक्ट और कुछ होती है इनडायरेक्ट। अब देखिए मान लो कि बैंक के अंदर आपको एम्प्लॉयज दिखाई दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट आपको करते दिखाई दे रहे हैं, व्यापार के अंदर अगर आप बात करें तो वो भी आपको एक्टिविटीज पता लग जाती हैं कि हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन भी दिखता है। कुछ सर्विस ऐसी होती है जो आप लोगों को लगता ही नहीं कि वो भी हमें सर्विस दे रहे हैं। लाइक अगर आप बात करें डॉक्टर की, टीचर की, तो ये क्या कर रहे हैं, ये भी तो अपनी सर्विस ही दे रहे हैं, लोगों को बनाने का, उनको इलाज करने का काम कर रहे हैं। कोबलर हो गया, बार्बर हो गया, ये सब लोग भी क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो जो सर्विस सेक्टर का एरिया है वो बहुत ही वास्ट है। आपके गली में जो होकर आता है वो भी आपको सब्जियां बेच कर जाता है, क्या आपको लगता है कि वो आपके लिए सर्विस कर रहा है? ऑफकोर्स वो कर रहा है, आपके घर के सामने आके आपको सब्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसी चीजें, जो एक्टिविटीज आपके चारों तरफ होती रहती है और आपको पता भी नहीं लगता कि वो हो रही है। अब अपनी नजर घुमाना चारों तरफ अपनी सराउंडिंग में और ऑब्जर्व करना कि कौन सा आदमी किस एक्टिविटी को, किस सेक्टर के अंडर काम कर रहा है। फार्मर है तो किस में कर रहा है, अगर कोई सब्जी बेचने वाला आ रहा है या कुछ और प्रोडक्ट बेचने वाला आ रहा है, वो क्या काम कर रहा है। क्लासिफाई करेंगे आप अपनी सराउंडिंग्स को और मुझे कमेंट के अंदर आंसर डालेंगे कि आपने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपकी ऑब्जर्वेशन पावर चली दूर तक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम
अगला टॉपिक कवर करेंगे आपके चैप्टर का। टिल देन कीप वॉचिंग।